Hare Krishna, happy Kartik, and today we are doing गोपी गीत और हम वर्स नंबर 4 पे हैं गोपी गीत के। और बहुत ही मतलब जितना जितना आगे गोपी गीत बढ़ता जा रहा है उतना ही ज़्यादा इंटेंस जो है द मूड है, और हम दो टाइप्स की गोपियों के भाव समझ पाएंगे। मतलब दिस इज़ अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ गोपी गीत जो हम सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। सबसे पहले मंगलाचरण। ओम यज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का जो वर्स है 4th गोपी गीत का। और इसमें जो है अगेन हम जैसे अभी तक के 3 वर्सेस में हमने 2 टाइप्स की गोपीज़ का भाव देखा। एक है दक्षिण भाव जो बिल्कुल कंप्लीटली सरेंडर्ड गोपी हैं, और दूसरा जो भाव है वो है वाम भाव जो बहुत ही स्ट्रिक्ट गोपीज़ है। कि कृष्ण जैसे स्ट्रिक्ट मदर होती है ना, कि खाना खाओ तुम्हारे न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी है, चाहे साम से डन से भेद से मदर जो होती है अपने बच्चों को खाना खिलाते हो, उसी प्रकार से जो वाम भाव की गोपी है उनमें वात्सल्य रस नहीं है, पर वो इतनी ज़्यादा सरेंडर्ड है कृष्ण के लिए कि आप कोई प्रसन्नता के लिए हम आई हैं अपने हस्बैंड्स को छोड़ के। हमारी अपेरेंस जो आपको हैप्पी करेगी, हम आपकी हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं, तो हम स्ट्रिक्टली आपको कह रहे हैं आप हमारे सामने आओ। जो आज का श्लोक है उसको गाते हैं। नकुल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहि नाम अंतरात्मद्रे विकन सार्थितो विश्वगुप्तये सखा उदेयिवान सात्वतम कुले। अगर अब हम इनका शब्दार्थ देखेंगे तो गोपियाँ जो कह रही हैं हे सखा। अब कृष्ण क्योंकि गुस्सा हो रहा है, क्योंकि गोपियाँ जो है इतना इरिटेट कर रही है उनको कि तुम मर्डर हो, तुम ऐसा कर। चाहे दोनों गोपियाँ हो, वाम भाव की गोपियाँ हो या फिर आपकी दक्षिण भाव की गोपियाँ हो जो फुल्ली चंद्रावली ग्रुप हो या राधा रानी ग्रुप हो, दोनों ही कह रही हैं कि कृष्ण तुम जो हो मर्डरर हो, तुम क्या कर रहे हो, हमारा कत्ल कर रहे हो, कि तुम तो वरदा हो, तुम वर देते हो, तुम हमारा खून क्यों कर रहे हो। और वाम भाव की गोपियाँ कह रही है अरे हम तुम्हारी निःशुल्क दासियाँ नहीं हैं, हम निःशुल्क दासियाँ हैं तुम्हारी। इसका मतलब ये नहीं है तुमने हमने कुछ दिया हुआ है, तो तुमने जब सारी चीज़ें चुरा रखी हैं, सब कर रखा है, तो तुम मर्डर भी कर दो। तो नाउ द कृष्ण हैज़ बिकम वेरी इरिटेटेड। ठीक है, तो अब सखियों को जो वाम दक्षिण भाव की सखी है, चंद्रावली ग्रुप है जो कम्प्लीटली सरेंडर ग्रुप है, वो थोड़ा डर गया कि हाय कृष्ण और इरिटेट होकर और कहीं दूर ना चले जाए। तो वो क्या कह रहे हैं, हे सखा आप वास्तव में गोपी यशोदा के पुत्र नहीं अपितु समस्त देहधारियों के हृदय में अंतर्स्थित साक्षी हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने आपसे अवतरित होने एवं ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए अब आप सात्वत कुल में प्रकट हुए हैं। तो आप तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा, श्रील प्रभुपाद के शिष्यों की जय। गोपियों के कहने का आशय ये है कि आप तो संपूर्ण ब्रह्मांड के रक्षा करने के लिए अवतरित हो, तो फिर आप अपने ही भक्तों की अपेक्षा कैसे कर सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले हम दक्षिण भाव की गोपियों का अर्थ समझेंगे और फिर हम जाएंगे वाम भाव की गोपियों का अर्थ समझने कि वो क्या कह रही हैं। तो कृष्ण कह रहे कि तुम मेरे को इतना इरिटेट क्यों कर रही हो गोपियों, मैं तो, तुम्हें पता नहीं मैं नंद बाबा का बेटा हूँ, तुम्हें पता नहीं कि मैं यहाँ का गोकुल का राजा बनने वाला हूँ। तो जो दक्षिण भाव की गोपियाँ होती है वो कहती है नहीं नहीं,
तुम यशोदा के, नहीं नहीं सुनो तो कृष्ण, हम तुम्हें क्यों इरिटेट कर रहे हैं, क्योंकि तुम यशोदा के पुत्र नहीं हो, तुम किसी गोपी के पुत्र नहीं हो। कृष्ण कहते क्या मतलब, अरे नहीं नहीं, गर्ग मुनि आए थे ना, उन्होंने जो जब आपका नामकरण किया था तो उन्होंने बताया था कि आप में तो इतनी सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, आप में तो इतनी मतलब आप कंप्लीट भगवान ही हो, आप वो अंतर्यामी हो जो सबके हृदय में हो। ठीक है, आप जो है वो सबके हृदय में हो, और आप किसी नॉर्मल गोपी के पुत्र नहीं हो कि हम आपको ऐसे, हम आपका निरादर कर सके या हम आपको कुछ कह सके। आप जस्ट बॉय नेक्स्ट डोर नहीं हो हमारे लिए, आप जो हो आप तो अंतर्यामी हो, आप सबके हृदय में बैठे हुए हो, और आप ही से ये सारा जगत जो है चलायमान है, और आप ही की, आप ही जो अंदर आप ईश्वर, आप परमात्मा रूप में बैठे हुए हो ना, और आप ही अंदर से प्रेरित कर रहे हो, तो ऐसे शब्द हमारे मुख से निकल रहे हैं। आप तो हमारे सखा हो, आप तो ब्रह्मा जी की रिक्वेस्ट पे जो है इस ब्रह्मांड में आए हो। ठीक है, तो यू टू सो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद के कमेंट्री में ये लिखा हुआ है, Thus we are only speaking whatever you the super soul inspire us to speak। मतलब आप जो हमें अंदर से प्रेरित कर रहे हो, हम तो सिर्फ वही कह रहे हो, तो आप गुस्सा क्यों हो रहे हो। आपको तो पता है ना कि जीव जो भी करता है, अंदर भगवान बैठा होता है, वो अंतर्यामी की फॉर्म में है और वो उसको प्रेरित करता है। Therefore do not be angry with us but be pleased with us। आप हमसे गुस्सा मत हुइए, आप प्लीज़ हम पे प्रसन्न हुइए। We have also heard about the cause of your appearance। वो कह रही है कि हमें आपके आने का भी मतलब पता है, क्योंकि गर्ग मुनि जो आए थे ना, उन्होंने हमें बता दिया आप किसी नॉर्मल गोपी के पुत्र नहीं हो, यू आर नॉट अ बॉय नेक्स्ट डोर फॉर अस। और हम जो ये चीज़ें बोल रही हैं वो आप ही हमें अंदर से प्रेरित कर रहे हो, क्योंकि आप हमारे हृदय में अंतर्यामी बन के बैठे हो, और हमें आपके आने का रीज़न भी पता है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई थी, तो ब्रह्मा जी ने जब बहुत दुष्ट हो गए थे, जैसे कंस हो गया, जरासंध हो गया, ये सारे दुष्ट हो गए, आप इनका संहार करने के लिए और भक्त वत्सल हो, भक्तों की रक्षा करने के लिए आपने जो है इस पृथ्वी पे अवतार लिया है, ताकि आप अपने भक्तों की रक्षा कर सको इन दुष्टों की वजह से। और आप ब्रह्मा जी की प्रार्थना करके ही ये सात्वक कुल जो है, यदु डायनेस्टी जो है, उसमें आपका जन्म हुआ है। तो जब आप भक्तों की इतनी रक्षा करते हो, हम तो यही कह रहे हैं कि हम विचारी गोपियों की भी रक्षा करो, कृपया कर आप हमारे समक्ष प्रकट हो जाओ। तो ये जो भाव है, ये चंद्रावली ग्रुप का कंप्लीटली सरेंडर। अरे कृष्ण इरिटेट ना हो जाए तो चलो मस्का लगाओ, और तभी वो कहते क्योंकि आप अंदर हमारे हृदय में अंतर्यामी बन के बैठे हो, तो आप क्या हो, हमारे जो हो सखा हो, आप जो हो फ्रेंड हो। ठीक है, अब आता है, ठीक है, ये भी रीजनिंग अच्छी है, पर द आइसिंग ऑन द केक इज़ जब वाम भाव की गोपियाँ आती है अपना फुल ठंडल लेके, और वो आके बोलती हैं कृष्ण को, और कृष्ण को वो कहती है, कृष्ण तुम, कृष्ण उनको कह रहे हो मैं हमें क्यों इरिटेट कर रहे हो, मैं तुम्हें पता नहीं मैं नंद बाबा का बेटा हूँ, मैं ये गोकुल का राजा बनना पा रहा हूँ। अब वहाँ भाव की गोपियाँ ऐसे उसको श्रग ऑफ करके कहती है, कृष्ण तुम यशोदा के पुत्र ही नहीं हो। तो कृष्ण कहते हैं क्या मतलब, मैं यशोदा मैया का पुत्र नहीं हूँ, मेरे बाबा नंद बाबा नहीं है। अरे नहीं, तुम नहीं हो यशोदा के पुत्र। अगर तुम सच में यशोदा के पुत्र होते तो तुम ऐसा कार्य नहीं करते। यशोदा मैया का तो हृदय इतना द्रवित हो जाता है कि वो किसी का आँख से एक आंसू भी नहीं गिरने देती, वो इतनी अंदर से द्रवित हो जाती हैं और लोगों की हेल्प करती हैं, कभी भी अपने एक्शंस की वजह से किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाती। और तुम तो एक नंबर के चोर हो, और तुम देखो हमें घने जंगल में बुला के रात को और हमें छोड़ के अकेले चले गए हो। तो ये कोई यशोदा का पुत्र ऐसा नहीं कर सकता। यशोदा का तो मतलब वो है जो यश, मतलब तुम्हें उन्होंने यश दिया, तुम उनकी जो गर्भ से उत्पन्न हुए हो, उन्होंने, उनका इतना अच्छा लाइनेज था कि उन्होंने तुम्हें उत्पन्न करके तुम्हें यश दिया, इसलिए उनका नाम यशोदा पड़ा, जिसने तुम्हें यश दिया। और तुम जो हो, उनका जो लाइनेज है, जो उनका अच्छा काम है, जो उनकी कीर्ति है, जो उनकी प्रीति है लोगों के ऊपर, उस पर तुम ब्लैक स्पॉट हो, इसलिए तुम काले हो। तुम जो हो यशोदा के पुत्र ही नहीं हो। तो कृष्ण कहते अच्छा
अगर मैं यशोदा का पुत्र नहीं हूँ तो तुम बताओ फिर मैं कौन हूँ। वो कहते हैं ठीक है हम बताती हैं। वहाँ भाव की गोपियाँ बता रही हैं, कहती ठीक है हम बताती हैं, तुम जो हो वो अंतर्यामी हो। गर्ग मुनि आए थे ना बताने के लिए कि तुम जो हो परमेश्वर हो, तुम परमात्मा हो और सबके हृदय में जो हो तुम बैठे हुए हो परमात्मा की फॉर्म में। तो कृष्ण कहते हैं ओके देखो फिर तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम परमात्मा की ऐसे उपेक्षा करो। कहते वेट अ मिनट, वाम भाव की गोपियाँ कहते हैं वेट अ मिनट, ठीक है तुम जो कह रहे हो उपेक्षा करो। हमने भी शास्त्र पढ़े हैं, मुकुंड उपनिषद है ना, उसमें लिखा हुआ है कि तुम परमात्मा तो हो, तुम एज अ फ्रेंड भी हो, सखा भी तुम्हें कहा गया है, एज अ बेस्ट फ्रेंड भी कहा हुआ है। लेकिन एक मुकुंद उपनिषद में आत्मा और परमात्मा जो हृदय में बैठे होते हैं उनके ना एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक पेड़ के ऊपर जो है दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक जो फल खा रहा है धीरे धीरे। हमने अभी भागवत गीता का चैप्टर 15 किया था, उसमें भी हमने ये एग्जाम्पल को डिस्कस किया था। तो उसमें क्या है, तुम उस पेड़ पे बैठे तो हो पर तुम क्या है दूसरे बंदे को फल खाते हुए देख रहे हो और तुम इंटरवीन नहीं करते। वो कुछ गलत कर रहा है सही कर रहा है तुम नहीं करते। वो दो पक्षी बैठे हैं, एक पक्षी जो है सिर्फ विटनेस कर रहा है कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। एक पक्षी सिर्फ दूसरे पक्षी को विटनेस कर रहा है, देख रहा है, बस उसके साथ अकम्पनी करता है कि वो पक्षी किसी भी योनि में जाए तो परमात्मा रूप में भगवान उसके साथ जाते हैं। पर दूसरा व्यक्ति उस अपने कर्मों का फल खा रहा है, उसकी इच्छाओं का फल खा रहा है, तो जो परमात्मा पक्षी है वो इंटरवीन नहीं करता, वो सिर्फ विटनेस करता है। तो वही कह रहे हैं कि तुम कैसे इंडिफरेंट से हो, तुम्हारे में कोई प्रेम भाव नहीं है। अरे वो कोई गलत काम भी कर रहा है पर तुम परमात्मा पक्षी सिर्फ ऐसे बैठ के सिर्फ उसको देख रहे हो, इंटरवीन करके उसको अक्ल नहीं दे रहे, तुम ऐसे इंडिफरेंट से हो। तो यहाँ पे ये गोपियाँ कहती हैं, श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री में ये लिखा हुआ है, बहुत ही रसिक है। यू रिमेन पैसिव सिटिंग हैप्पीली विद इन द हार्ट्स एज अ सुपर सोल। तुम जो हो आराम से बैठे हो, मतलब तुम विटनेस क्या कर रहे हो, तुम्हें तो मज़ा आता है ना लोगों की मिजरीज देखने में। अब जैसे सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए फॉर एग्जांपल, तो भीड़ तो बहुत इकट्ठी हो जाती है लेकिन हेल्प करने के लिए कोई नहीं आता, तो कहाँ गई तुम्हारी इंसानियत। हेल्प तो तुम कर नहीं रहे, सिर्फ विटनेस करो। जैसे सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, जो इंजर्ड है उसको हॉस्पिटल तो पहुंचाता नहीं है कोई, बस वो देख के, आजकल देखिए कितना इनसेंसिटिविटी हो गई है, वीडियोस बना रहे हैं, कोई तड़प के मर रहा है उसकी वीडियोस बन रही हैं, उसको अपलोड किया जाता है, उसको वायरल कर दिया जाता है। पर लेकिन यहाँ पे गोपियाँ भी कह रही हैं कृष्ण तुम भी तो ऐसे हो, यू आर द क्रेस्ट ज्वेल ऑफ इनडिफरेंट पर्सन हु हैव अपीयर्ड इन द वर्ल्ड। मतलब तुम जो क्रेस्ट ज्वेल दो, मतलब तुम शिरोमणि हो, तुम जिसको कहते हैं ना निंदा स्तुति कर रही हैं कि तुम सिर्फ इंडिफरेंट ही नहीं हो और तुम एकदम जिसको कहते हैं जिसमें फीलिंग्स नहीं है वैसे परमात्मा नहीं हो, तुम उससे भी चरम सीमा में हो। मतलब एंटायर वर्ल्ड, एंटायर यूनिवर्स के सिर्फ एक तुम ही बंदे हो, तुम ही टॉप मोस्ट हो, तुम्हारी ही रैंक नंबर 1 है कि तुम ऐसे हो जो सिर्फ विटनेस करता है कि हाँ इसका बुरा हो रहा है तो होने दो, कर रहा है तो करने दो, तुम जाके कुछ भी उसकी हेल्प नहीं करते। और वही तुम कर रहे हो। हम इतना तड़प रही हैं, हम इतना इस जंगल में घनघोर रात में अपने घर वालों को छोड़ के आ रही हैं, पर तुम्हारा हृदय नहीं पिघला। एक्सीडेंट हो गया, बस तुम वहाँ बैठ के वीडियो बनाओ, यूँ बैठ के सिर्फ हमारी मिजरीज को देखो और पेड़ के पीछे बैठ के कहाँ भी तुम छुपे हो बस देखते रहो। और लिखते हैं, रिक्वेस्टेड बाय विहाना ब्रह्मा हु डिजायर टू इंक्रीज हिज ओन क्रिएशन, you descended the universe to protect it. But bearing in mind that by devotion to you the living entities will become liberated, you stay hidden so that no one will recognize you as the supreme lord. अब यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं कि ब्रह्मा को तो अपनी क्रिएशन बढ़ानी थी, इसीलिए उसने तुम्हें रिक्वेस्ट किया तुम आओ, ठीक है। अब ब्रह्मा जी को अपनी क्रिएशन कैसे बढ़ानी है, तो ऐसा है कि अब ब्रह्मा जी सिर्फ सारे अच्छे लोगों को बनाते रहेंगे तो एक सीमित क्रिएटिविटी रहेगी ना ब्रह्मा की। अगर आप सिर्फ एक रेड कलर की ही पेंटिंग बनाते रहोगे तो आप ब्लू, ग्रीन, येलो, वाइट कलर्स नहीं यूज़ करोगे तो आप जो हो गए कुएं के मेंढक हो जाओगे। तो अगर ब्रह्मा जी ने सिर्फ अच्छे लोग बनाने थे तो उनकी क्रिएटिविटी थी कम हो गई। इसीलिए क्या हुआ,
तुम्हारे जो सरेंडर्ड सोल्स थे, जैसे जरासंध हो गया, जैसे कंस हो गए, और जैसे जय और विजय, जैसे हम जय और विजय की कहानी सुनते हैं ना कि तुमने ही जय और विजय को क्या किया, श्राप दिलवाया 4 कुमारों से। तो ऐसा हुआ था, विष्णु लोक में 4 कुमार विष्णु जी के दर्शन करने आए। पर अब जो ये 4 कुमार हैं ना, ये ब्रह्मा जी के जो मन से उत्पन्न हुए ये 4 पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तुम क्रिएशन करो। तो उन्होंने कहा नहीं, हम इस गृहस्थ आश्रम में इस चीज़ में फंसना ही नहीं चाहते। तो फिर ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, तो उन्होंने कहा तुम जैसे हो ना तुम वैसे ही रहोगे, तुम बच्चे के फॉर्म में हो ना, तुम कभी बढ़ोगे नहीं। तो ये 4 कुमार बड़े हैप्पी हो गए कि थैंक यू, हमें यही वरदान चाहिए था। अब वो इतने ज़्यादा निर्मोही थे वो 4 कुमार, ना वो अपने शरीर को वस्त्र से कवर करते थे ना कुछ, बस वो ऐसे ही नग्न अवस्था में जो थे वो घूमते थे। क्यों? क्योंकि उनको किसी चीज़ का वो ही नहीं था कि भाई हम किसी भी चीज़ को अपनी लाइबिलिटी ना बनाएं, हम कपड़े भी शरीर पे धारण ना करें, ये भी हमारी लाइबिलिटी ना हो। तो ऐसे ऐसे करके उनको विष्णु जी के बारे में पता चला और वो वैकुंठ गए भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए। अब आप किसी भी प्राइम मिनिस्टर से मिलने जा रहे हो तो देयर इज़ अ डेकोरम ना, आप अपने आप को प्रॉपरली ड्रेस करोगे। कोई भी चलता फिरता भिखारी या कोई भी ऐसे गंदे कपड़े पहने हुए तो प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिल सकता ना। अब आप भौतिक जगत के प्राइम मिनिस्टर से ऐसे नहीं मिल सकते, आपको एक प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो करके वहाँ जाना पड़ेगा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। अब तो आप अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक के पास जा रहे हो, विष्णु जी से मिलने जा रहे हो। तो 4 कुमार तो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना इनोसेंट से थे, उनको पता ही नहीं था, वो चले गए। अब जैसे वो गए तो वहाँ पे जो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे जय और विजय, उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा रुक जाओ, तुम ऐसे नंग अवस्था में तुमने अपने आप को देखा, तुम कहाँ चले आ रहे हो, ये वैकुंठ है। उन्होंने कहा हमें भगवान विष्णु से मिलना है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, भगवान विष्णु से, अरे थोड़े कपड़े तो पहन के आओ, ऐसे थोड़ा ना, इस अवस्था में थोड़ा ना तुम भगवान विष्णु से मिल पाओगे। भगवान विष्णु से मिलने पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अब जय और विजय ना ऐसी बात कर रहे, और उसी समय 4 कुमार और अंदर विष्णु जी बैठ के ये सारी कन्वर्सेशन सुन रहे हैं। और क्योंकि वो अंतर्यामी है, उनको सब पता है कि ये 4 कुमार हैं, ये कितने मतलब निर्मोही हैं, और ये भगवान मतलब कितने अच्छे भक्त हैं, और ये ऋषि हैं, ये सन्यासी हैं, और इनका लेवल बहुत हाई है। लेकिन फिर भी उन्होंने आके जय विजय को रोका नहीं, फिर भी उन्होंने आके 4 कुमारों को आके उनका स्वागत नहीं किया, अंदर बैठ के सुन रहे हैं। तो गोपियाँ कह रही हैं तुम अंदर बैठ के सुन रहे थे, तुम आते, तुम इंटरवीन करते तो बच जाते, पर तुमने क्या किया, उन 4 कुमारों ने जय और विजय को श्राप दे दिया कि जाओ तुम मृत्यु लोग। ऐसा जो तुम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो ना, ऐसा ये डुअलिटी कर रहे हो कि तुम नंगे हो, तुमने वस्त्र पहने हुए हैं, या तुम अच्छे हो तुम गंदे हो, ऐसा ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं चलता। ये जो तुम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, जाओ तुम भौतिक जगत में जाओ, वहीं तुम ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करना। और क्योंकि तुम्हारी बिल्कुल डेविलिश मेंटालिटी है, तुम्हारी बिल्कुल मेंटालिटी जो है बिल्कुल डीमंस की तरह है, जाओ तुम राक्षस योनि में पैदा हो गए और तुम्हारा 3 जन्म वैसे होंगे, और यही भगवान विष्णु जिनको तुम गार्ड कर रहे हो ना, यही तुम्हारा आके वध करेंगे। तो यही जो थे दैत्य जय और विजय, सतयुग में बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, और ये त्रेता युग में बने रावण और कुंभकर्ण, और ये जो आपके द्वापर युग में बने कौन, शिशुपाल और दंतवक्र। शिशुपाल एंड दंतवक्र ही थे। हाँ, तो ये जो एक बार मेरे को दंतवक्र का कंफर्म करना है, वैसे शिशुपाल थे और यही थे शायद, फिर भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंफर्म कर दूंगी। कई बार द फैक्ट्स गोज मिसिंग। अभी इतना देखिए, ये होती है कलयुगी मेमोरी, आपके दिमाग में चीज़ें स्टे नहीं करती। तभी भगवान बड़े उदार है, तभी वो अपने हरि नाम के रूप में प्रकट हुए कि देखो ये इतना कलयुग के लोग हैं, चाहे कहने को तो डॉक्टर बन जाएंगे, बड़े बड़े डॉक्टरों की कुर्सियों पे बैठ जाएंगे, इतने पेशेंट्स देख रहे होंगे, लेकिन शास्त्र इनके दिमाग में टिकेगा नहीं। ये कलयुगी मेमोरी है। इसीलिए कलयुग में जो भगवान श्री कृष्ण जो है हरि नाम के रूप में आए कि इनसे शास्त्र तो रटे नहीं जाएंगे, ना इनसे हवन होगा, ना इनमें शुद्धता है, ना इनमें प्योरिटी है,
कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी कर देते हैं, सब इनके लिए सही है, एवरीथिंग इज़ राइट, और हर चीज़ चाहे चाहे कुछ भी बन जाए इनके लिए। इसलिए सबसे सिंपल मैं इनके लिए सिर्फ नाम पे आऊँगा। मैं हरि नाम के रूप में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के रूप में जो है अवतरित होऊंगा, ताकि कुछ ना करके कम से कम यही नाम जप कर लेंगे तो भी मेरे पे आ जाएंगे। तो गोपियाँ कह रही हैं कि तुमने जो किया जानबूझ के जय और विजय को श्राप दिलवाया, क्यों? ताकि ब्रह्मा जी की क्रिएटिविटी बढ़े, ब्रह्मा जी की क्रिएशन बढ़े, कि वो जय और विजय के सोल को ले जाके उनको हिरण्याकशिपु बनाए, और फिर और थोड़ा तेज करके उनको रावण कुंभकर्ण बनाए या शिशुपाल दंत वक्र बनाए। तो ऐसे ऐसे करके एक्चुअली तुम ही हो जिनको ब्रह्मा जी की क्रिएटिविटी में हेल्प कर रहे हो। ब्रह्मा जी ने तुम्हें कहा कि प्लीज़ आई एम गेटिंग बोर्ड, मैं अच्छे अच्छे लोगों को बना बना के थक गया हूँ, आई नीड सम स्पाइस इन माई लाइफ। ब्रह्मा जी भी कह रहे कि लाइफ में ना थोड़ा स्पाइसेस होना चाहिए। तो तुमने जा क्या किया, तुम ऐसे हो कि ये जय और विजय कितने सरेंडर्ड थे, तुम्हें कितना तुम्हारे गार्ड करते थे वैकुंठ पे, नाइट ड्यूटी भी करते थे, मॉर्निंग ड्यूटी भी करते थे, वहीं पे खड़े रहते थे तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए कि ऐसे नग्न बच्चों को तुम ना देखो, ऐसा किया। लेकिन तुम अंदर बैठ के सुन रहे थे। जब श्राप मिल गया तब आ गए, जब सब कांड हो गया, जैसे कहते हैं ना जब सब पुलिस इतना देर से पहुंचती है, वैसे ही आप भी देर से आए वहाँ पे। हाँ, सब कांड हो गया, सारा रायता फैल गया, तब आके कह रहे हो ओ चार कुमार मुनिवर प्लीज़ क्षमा कर दीजिए, मेरे ही गार्ड है, जो गलती इन्होंने की वो राजा की गलती होती है, जो प्रजा गलती करती है वो राजा ही उसका भागीदार बनता है। तुम कितने नौटंकी हो कृष्ण। अब देखो गोपियाँ कैसे बोल रही है, देखिए हम इस भाव में नहीं जा सकते। गोपियाँ फुल्ली सरेंडर्ड है, सब कुछ अर्पण करके बैठी हैं कृष्ण के लिए, अपना बच्चे, अपने पति, एवरीथिंग, मतलब गुड और बेस्ट में से उन्होंने बेस्ट को चुना है। हम अपनी फैमिलीज़ में अटके हुए हैं, हम भगवान के लिए कभी सरेंडर नहीं हो सके। तो जो राधा रानी की गोपियाँ हैं, जो वाम भाव की गोपियाँ हैं, वो कृष्ण को डांट सकती हैं। हम प्री मैच्योरली ऐसा भाव कर लेते हैं, अरे ये तो लल्ला है, अरे ये हमारे घर आके माखन खाता है, आज इसने ड्रीम में आके ये करा, आज इसने वो किया। ये कंप्लीट अपराध है, कंप्लीटली अपराध है। पहले आप डिज़र्व कीजिए फिर पाइए, पहले अपने आप को उस लेवल, उस क्वालिफिकेशन तक लेके जाइए, फिर भगवान है ना वो करेंगे आपसे 1-to-1 रेसिप्रोकेशन। लेकिन अगर आप प्री मैच्योरली ऐसा करोगे तो ये आपकी एंड ऑफ द भक्ति है, एंड ऑफ द रोड फॉर यू है। तो हम बस ये पढ़ते हैं, हम इसलिए करते कि जैसे मूवीज़ अट्रैक्ट करती है ना, और फिर हम शाहरुख खान के फ़ैन बन जाते हैं, सलमान खान के फ़ैन बन जाते हैं, रणवीर सिंह के फ़ैन बन जाते हैं। उसी प्रकार से ये कृष्ण की मूवी है जो आचार्य ने इसको बहुत अच्छे से व्याख्या की है, कि हम इसको सुन सुन के ना, जो हमने भौतिक जगत के सेलिब्रिटीज़ चुने हैं, हम अखंड ब्रह्मांड नायक के फ्रेंड बने। हम यहाँ के नायक के फ्रेंड्स ना बने, यहाँ के एक्टर्स के फ्रेंड्स ना बने। सबसे सुपर एक्टिंग तो श्री कृष्ण करते हैं, सुपर जूमिंग तो वो कृष्ण करते हैं, तो हम उनके फ़ैन बने। तो इसलिए जो है ये सब रसिक चीज़ें हैं जो आचार्य ने इनको डाइसिफर करके हमारे सामने रखा है, कि भगवान को कलयुग में आप आँखों से नहीं देख सकते, भगवान को कलयुग में सिर्फ कानों से देख सकते हो। जितना सुनते जाओगे, जितना ये रसिक चीज़ अंदर जाती रहेगी, हृदय में भगवान स्वयं आ जाएंगे। तो अब उन्होंने क्या किया, वाम भाव की, वहाँ देखिए जो शांत भाव की गोपी हैं, जो दक्षिण भाव की कंप्लीटली सरेंडर गोपियाँ हैं, वो कहती है अरे आप विश्वगुप्त हो, आप विश्वगुप्त हो मतलब आप अंतर्यामी हो, ऐसा परमात्मा हमारे हार्ट में बैठे हो, आप ही की प्रेरणा से हमने ये बोला है। और यहाँ पे ये गोपियाँ कहती है तुम विश्वगुप्त हो, तुमने जो कॉन्स्पिरेसी की है ब्रह्मा जी के साथ, कि अपने जो सरेंडर्ड सोल है उनको भी तुमने धरती पे भेज दिया। अरे पांडवों को देख लो, हाँ कितना तुम्हें मानते थे, हर चीज़ करते थे, तो तुमने क्या क्या नहीं किया। उनको जाके लक्षागृह में जलाया, भीम को पॉइजन दिया गया, वो बेचारे जंगलों में घूमे, फिर उनको वनवास दिया गया, फिर 1 साल का गुप्तवास दिया गया, हाँ, और फिर भी इतनी बड़ी कुरुक्षेत्र की लड़ाई हो गई। ये सब है, ये सब तुम्हारा क्रियाक्रम है ये, और तुम्हारा और ये ब्रह्मा जी का जो है ये प्लान है, ठीक है।
और तभी यही तुम्हारा नेचर है ना, क्योंकि पता है अगर तुम दिख जाओगे, अब तुम क्या करते हो, वो विटनेस भी क्यों बनते हो कि तुम्हें मज़ा आता है लोगों की मिजरीज देखने में, तुम्हें अच्छा लगता है पेड़ से पीछे छुप के हम रो रही हैं, हम तुम्हें ढूंढ रही हैं, हम तुम्हें भाव दे रही हैं, तो तुम्हें ना उस चीज़ में बहुत मज़ा आ रहा है कृष्ण। और क्योंकि तुम वैसे ही परमात्मा बर्ड हो ना, जो दूसरी बर्ड को मिजरीज में भी लेते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर तुम सामने आ जाओगे और तुम अगर देख लोगे, दूसरे बंदे को दिख जाओगे, तो वो तुम्हारे को देख के वैसे ही मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा, वो लिबरेट हो जाएगा, वो यहाँ से चला जाएगा। परंतु नहीं, तुम्हें तो मज़ा लेना है, तुम्हें तो इन लोगों को बढ़ाए रखना है, तुम्हारे को तो एंटरटेनमेंट चाहिए, तुम्हें वॉर भी चाहिए, तो तुम्हें कुरुक्षेत्र वॉर कर ली था। दैट वाज द वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो एक्चुअल हिस्ट्री में है वो है कुरुक्षेत्र वॉर। ठीक है, तुम्हें तो वॉर देखनी है तो तुमने वो कर लिया, तुमने रोमांटिक चीज़ें देखनी है तो हमें बुला लिया, बंसी की 5th नोट बजाई और हम आ गए। ठीक है, और फिर तुम्हें देखना है ट्रेजेडी देखनी है तो फिर तुम हमारे सामने से गायब हो गए और हम रो रहे हैं, और तुम्हें कॉमेडी देखनी है तो हम जा रहे होते तो हमारी मटकियाँ फोड़ देते हो, कभी पतली पतली सड़कों पे आके हमसे कहते हो टैक्स कलेक्शन करते हो। अरे सड़कें तुम्हारी थोड़ा ना है, फिर भी तुम आके टैक्स कलेक्शन करते हो। हम पूजा के लिए जो फूल तोड़ के लेके जाती है वो तुम खंडित कर देते हो, खराब कर देते हो। मैं सूर्य देवता की पूजा करने जाती हूँ, राधा रानी जो है सूर्य देवता की बहुत पूजा करती हैं, सूर्य कुंड है वहाँ पे जाके सूर्य देवता की पूजा करती है। क्यों करती हैं सूर्य देवता की पूजा? इसलिए करती हैं कि हे सूर्य देवता आज अपना 5 मिनट्स ना जल्दी अस्त हो जाना, ताकि कृष्ण जो हैं गोचरण करके जल्दी आ जाए और हमें भगवान कृष्ण के घुंघराले बालों में, उनका फेस घुंघराले बाल ऐसे है जैसे कि भंवरे होते हैं ना, और उनका फेस जो है बिल्कुल लोटस की तरह, वो भंवरे जो है उनके ऊपर मंडराते हुए वैसे के दर्शन हो जाए। और जो उनके फेस के ऊपर कॉम्पैक्ट लगा हुआ है ना, वो गाय की धूली, गाय जब चलती है तो उस धूली से जो उनके फेस पे वो कॉम्पैक्ट लगा हुआ है ना, उस रूप के दर्शन हो जाए। और जब हम सूर्य देवता की पूजा करने जाते हैं तो तुम जो वहाँ आके एक ब्राह्मण बन के आ जाते हो, एक ऐसे नॉर्मल से ब्राह्मण बन के हमारी पूजा पता नहीं कैसे कराते हो, और जो भी हम पूजा के लिए मिष्ठान बना के लाते हैं वो तुम झूठा कर देते हो, वो तुम ले जाते हो। हाँ, कभी नदी पार कराने हम जाती हैं तो एक बार ऐसी ही लीला हुई थी, मानसी गंगा, अभी तो मानसी गंगा बहुत छोटी सी दिखती है, पर उस समय मानसी गंगा बहुत बड़ी थी, बहुत ज़्यादा बड़ी थी। और उस मानसी गंगा को पार करने के लिए हमेशा नाव की ज़रूरत हुआ करती थी, तो गोपियों को उस पार जाना था, तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, छुप के नाविक बन जाते हैं और मानसी गंगा के बीच में जाके गोपियों को कहते हैं भाई अब मैं नाव नहीं चलाऊंगा, मैं थक गया हूँ। तो गोपियाँ कहती है अरे तुम नाव नहीं चलाओगे, रात होने वाली है, हम अपने घर कैसे पहुँचेंगी? कहते नहीं नहीं अब मैं थक गया हूँ। तो कहते हैं कि फिर हम क्या करें? कृष्ण कहते हैं ये जो तुम्हारे पास माखन मिश्री है ना, ये हमें दे दो, मैं इनको खा लूँगा तो फिर मेरे में एनर्जी आ जाएगी। तो ठीक है, वो दे देती हैं सारा, वो सब खा लेते हैं। उसके बाद कृष्ण कहते हैं अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा सुस्ता लूँ, पेट भर गया है। और तभी क्या होता है, बहुत तूफान आना शुरू हो जाता है, बादल हो जाते हैं, तो गोपियाँ डर जाती, कहते हैं नहीं 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 अब तुम सुस्ताओ नहीं, अब तुम लेके चलो दूसरी पार, हम इस नदी के बीच में डूब गई तो क्या होगा हमारा? नहीं नहीं नहीं, अरे अरे ये बोट बहुत भारी हो रही है, कृष्ण कह रहे हैं मैं भी भारी हो रहा हूँ, मेरे से इतना वो नहीं होगा, चल नहीं रहा मेरे से, तो ऐसा करो तुम चला लो। तो गोपियाँ कहती अरे हमें नहीं चप्पू चलाना आता, तुम कैसे से हो? और तभी क्या होता है, बहुत तूफान आता है और बोट हिलने शुरू हो जाती है। तो कृष्ण कहते हैं अरे बोट का बैलेंस चल रहा है, तो बताओ बताओ हम क्या करें? कहते हैं ये तुमने जो जेवर पहने हुए हैं, इतने भारी भारी जेवर हैं, इनको पानी में डाल दो तो ताकि बोट थोड़ी हल्की हो तो मैं चला पाऊँ। तो बेचारी गोपियाँ सारे अपने जेवर जो है वो डाल देती है पानी में, और इतने में ही ललिता सखी क्या देखती हैं कि साइड में उस नाविक के बंसी है। तो ललिता सखी पहचान लेती है अरे ये तो कृष्ण है, इसने तो हमें ठग लिया। फिर सारी गोपियाँ बड़ी स्ट्रांग हो गई, फिर कृष्ण को ज़बरदस्ती जो है वो कराती हैं पार। और बहुत ही रसिक ऐसी लीलाएं हैं। तो वाम भाव की जो राधा रानी की गोपियाँ कह रही है तो तुम तो ऐसे हो, तुम्हारा तो नेचर ही ऐसा हो गया कि दूसरों की बीवियों को चुरा लो, तुम मक्खन चुरा, जो मिले चुराने के लिए तुम वही चुरा लेते हो, कभी मक्खन जाके चुरा लेते हो, कभी दूसरों की बीवी को चुरा लेते हो। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा नेचर ही है,
तुम परमात्मा रूप में हमारे अंदर बैठे हुए हो और तुम बस देखते हो, हमारी मिजरीज को जस्ट इंजॉय करते हो, और वही तुम्हारा नेचर होगा। और ब्रह्मा जी के साथ जो तुमने करी है कॉन्स्पिरेसी करी है, वहाँ दक्षिण भाव की गोपियाँ ये कह रही है कि ब्रह्मा जी ने आपको प्रकट किया कि आप कितने भक्त वत्सल हो, आप दुष्टों को मारने आए हो यहाँ पे, तो प्लीज़ आप हमारे पे भी वत्सलता दिखाओ, आप हमारे समक्ष भी प्रकट हो जाओ। और यहाँ दूसरी भाव की गोपियाँ कह रही है आपने जो किया है ब्रह्मा जी के साथ कॉन्स्पिरेसी करी है, जो तुम्हारे सरेंडर्ड सोल्स थे उनको राक्षस भेज के आ गए और यहाँ पे अपनी वीरता दिखा रहे हो कि मैंने कंस मार दिया, मैंने हिरण्याक्ष मारा था, मैंने हिरण्यकश्यपु मारा था। अरे ये तो मैच ही फिक्स था, ये लोग तो तुम्हारे सरेंडर्ड सोल हैं, ये तुम्हें कैसे मारेंगे। मैच फिक्सिंग करते हो और परमात्मा बन के सिर्फ हमारी मिजरीज देखते हो। वहाँ पे वो गोपियाँ कह रही है दक्षिण भाव की कि आप ना परमात्मा बन के तो हमें बताते हो कि हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो जो हम बोल रही हैं ना वो ऐसे ही बोल रही हैं, तो आप ना प्लीज़ बुरा मत मानो, आप ना किसी गोपी के पुत्र नहीं हो, आप परमात्मा हो। वहाँ वो मस्का लगा रही हैं। और यहाँ वाम भाव की गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण को तेज़ कटार शब्द बोल रही है और कृष्ण को बड़ा मज़ा आ रहा है। कृष्ण को भी ना सीधी सीधी चीज़ें पसंद नहीं आती, उनको जो समझ आता है वो है परोक्षवाद। परोक्षवाद का मतलब होता है जलेबी की तरह टेढ़ी चीज़ जो समझाए। तभी सारे शास्त्र जो है वो बिल्कुल सीधे सीधे नहीं लिखे हुए, तभी हम उनको समझ नहीं सकते। उनको समझने के लिए आचार्य चाहिए, गुरु चाहिए, क्योंकि वो सारे शास्त्र जो है परोक्षवाद में लिखे हैं। तभी तो आप भगवान को देखते हो ना, उनकी त्रिभंगी लीली जिसको कहते हैं ललिता है, त्रिभंगी लीलिमा है उनकी, कि टेढ़े खड़े रहते हैं। ये देखो पीछे भी खड़े हैं मेरे, तो टेढ़े ही खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनका है ही सब टेढ़ा, सब कुछ शास्त्र भी लिखे हैं वो भी टेढ़े हैं, हम लोगों को समझ ही नहीं आएंगे। तो इसके लिए हमारे आचार्य चाहिए। तो दक्षिण भाव की गोपियाँ बार बार इसी पॉइंट को स्ट्रेस दे रही हैं कि जो आप हो ना, आपने ब्रह्मा जी के साथ मिक्स किया। एक तो आदत पड़ गई परमात्मा बन के कि सामने आऊँगा नहीं, सामने आऊँगा तो इन लोगों को मुक्ति मिल जाएगी, तो ये ब्रह्मा जी की क्रिएशन से चले जाएंगे, तो इसलिए आप सामने आते नहीं हो। दूसरा, सिर्फ विटनेस बन के क्या करते हो, सिर्फ मिजरीज देखते रहते हो, और तो आपको कुछ लेना देना नहीं है। तीसरा, फिर ब्रह्मा जी की क्रिएशन बढ़ानी है ना और अपने आप को हीरो साबित करना है, तो ये एक आपकी जो बिग कॉन्स्पिरेसी है वो आज हमने उसका पर्दाफाश कर दिया। और क्योंकि ये इतनी सारी गलत आदतें आपको लगी हुई है ना, इसलिए अब ये आपका ना सेकंड नेचर बन गया है। अगर कोई पहले चोरी करना चाहता है ना तो अंतरात्मा उसको रोकती है, नहीं ये गलत है, वो सोचेगा नहीं ऐसा नहीं करना है। एक कहानी थी ना कि एक छोटा बच्चा जो होता है पहली बार पेंसिल चुरा के लाता है अपने स्कूल से, तो मम्मी उसकी डांटती नहीं है, तो फिर उसको आदत लग जाती है, उसको लगता है हाँ ये तो ठीक है, ये कर सकते हैं, किसी का भी कोई भी सामान बिना पूछे ले लो, अपनी यूज़ के लिए अपनी मर्ज़ी के लिए ले सकते हैं। तो फिर क्या होता है, उस बच्चे को आदत पड़ जाती है, तो वो क्या होता है जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वो शहर का सबसे नंबर 1 चोर बन जाता है। और वो चोरी भी कर रहा है और फिर उसके लिए अगर उसको मर्डर भी करना पड़ता है तो वो भी मर्डर करके भी चोरी कर रहा है। और फिर जब उसको पकड़ा जाता है और उसको जवानी में ही 25-26 साल की एज में ही फांसी की सज़ा दी जाती है, तो उससे पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर लास्ट विश, तो वो कहता है कि मेरी मम्मी को बुलाओ। और जब वो उसकी मम्मी आती है तो वो लड़का क्या करता है, सबको लगता है कि आखिरी बार माँ के गले रख के रोएगा, क्या करेगा, वो अपनी माँ को बुलाता है और उसके गले लग के उसका कान जो है काट लेता है। तो सब पूछते हैं अरे ये तुमने क्यों कर दिया, ऐसा क्यों किया। तो तब वो बच्चा बोलता है मैंने ये इसलिए किया क्योंकि अगर मैं पहली बार स्कूल से पेंसिल चुरा के लाया होता, मेरी मम्मी मुझे डांट देती, तो मैं आज इतना बड़ा चोर नहीं बनता, आज मुझे फांसी की सज़ा नहीं होती, मैं भी एक अच्छा आदमी होता, अच्छी वे में जॉब कर रहा होता, पर बिकॉज़ मेरी मदर ने मुझे नहीं डांटा इसलिए मैं ऐसा ख़राब हो गया हूँ। तो इसीलिए यहाँ गोपियाँ भी कह रही है कि आप जो फादर हो वैसे वैसे सारे जीवों के, और आपको एज अ परमात्मा जो है आपको उनकी केयर करनी है। पर आप देख रहे हो, ठीक है, तो आपकी जो आदत थी ना वो भक्तवत्सलता की, काइंडनेस की, वो चली गई। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब आपने ऐसे किया ना कि जीवों के सामने से छुप गए कि मैं उनको दिखाऊं नहीं, मोक्ष ना मिल जाए, और ब्रह्मा जी के साथ कॉन्स्पिरेसी की, तो आपको थोड़ा सा लगा होगा कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ। पर क्योंकि ये आपका प्लान सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि आपका
हीरोइज्म सामने आ गया कि आपने इतने सारे दुष्टों को मार दिया, आपने बकासुर को मार दिया, अष्टासुर को मार दिया, हाँ, अघासुर को मार दिया, कालिया के ऊपर डांस कर लिया, जबकि ये आपके सरेंडर सोल से ये कॉन्स्पिरेसी थी आपकी, हाँ। और अब आपका ना ये बेसिक नेचर हो गया कि हाँ क्या हो गया, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी मर्जी, मेरा क्रिएशन, माय वे इज़ द ओनली वे। और इसीलिए क्या हो गया, आपका ये बिहेवियर ऐसा बन गया, और तभी आपने हम बेचारी इनोसेंट गोपियों को रात को अंधेरे में बुलाया। तो अब आपको कुछ मिलता है आप चुरा लेते हो, आपको मक्खन चुराना है आप मक्खन चुरा लोगे, आप गोपियों के वस्त्र चुरा लोगे, हाँ, दूसरे लोगों की वाइफ्स को बुलाओगे ऐसे रात को। तो आपका जो बेसिक नेचर है वो बहुत ख़राब है। सो द गोपीज आर राइटिंग हेयर, टू फुलफिल दिस डिज़ायर ऑफ ब्रह्मा यू एक्सेप्ट एक्शन कंट्रेरी टू धर्मा। मतलब ये आपकी जो कॉन्स्पिरेसी है ब्रह्मा जी के साथ, तो आप ऐसा काम भी करते हो विट इज़ अगेंस्ट द धर्मा। धर्मा क्या है, चोरी नहीं करनी, पाप नहीं करना, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, दूसरे की स्त्री को माँ बहन का दर्जा देना, पर आप जो है वो सब काम उल्टा कर रहे हो।